अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और ईमान की बहुत अच्छी सी हालत में होंगे। तो खैर गाइज़, एज़ यूजुअल बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने सोचा कि अपना काम स्टार्ट कर लेती हूँ। अच्छा, एक बैड न्यूज़ ये है कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और मैं स्कूल रन नहीं कर पा रही, क्योंकि वरना तो सुबह स्कूल जाता है और उसके बाद बंदा तकरीबन 9 बजे तक घर आता है, उसके बाद काम शुरू होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली मैं बच्चों को भेज के आज मैंने सोचा कि मैं नहीं जा रही, तो मैंने सोचा कि साथ में टाइडी अप कर लेती हूँ और साथ में घर के काम। आज काफ़ी ज़्यादा काम थे, कुकिंग वगैरह करनी थी, क्लीनिंग वगैरह करनी थी, लिविंग रूम, किचन, सारा मतलब सारे काम थे। तो खैर गाइस, थंबनेल और टाइटल से आपको आइडिया हो गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने लगे हैं। बस आज की इम्पोर्टेंट बात यही है कि हम कैसे जो है ना घर के कामों को इजी बना सकते हैं, कैसे जो है ना मतलब ख़ुद को बर्डन होने से बचा सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली घर के काम ऐसे होते हैं कि अगर आप टाइम पे ना करें तो आप ओवर बर्डन हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप प्रॉपर स्केड्यूल बनाएं, टाइम मैनेजमेंट करें। अगर आप टाइम पे चीज़ें करेंगे तो आपके काम बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो ख़ैर इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने ख़ुद को डिसिप्लिन बनाना है, क्योंकि मतलब अगर आप देर से करें ना करें, करना तो फाइनली आपको ही है। स्पेशली मैं उन मदर्स की बात कर रही हूँ या उन लेडीज़ की बात कर रही हूँ जो अपने मुल्क से बाहर रहती हैं। मतलब पाकिस्तान में ये है कि आपके पास कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर होती है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहेंगे कि ज़रूरी नहीं है पाकिस्तान में भी सारों के साथ हो। बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करती हूँ, लेकिन फिर भी एटलीस्ट कुछ ना कुछ हेल्प आपके पास होती है कि आप को ऐसा नहीं लगता कि आप ओवरबर्डन हो जाएंगे। ठीक है, तो खैर इसमें डिसिप्लिन से मतलब ये है कि आप जो है ना अपनी एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाएं, अपनी रूटीन बनाएं और आप अपना जो है ना एक डेली एक वो बना दें कि आपने क्या क्या काम करने हैं। ठीक है, अब समटाइम्स ये होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको डेली करनी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको वीकली करनी होती हैं, कुछ मंथली करनी होती हैं और कुछ सीज़न में करनी होती हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये चीज़ें जो है ना अपने माइंड में रखें। तो ये सारा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा गाइज़, मुझे यहाँ पे 2 खाने बनाने थे, क्योंकि एक तो मैं पुलाव बना रही थी ज़ी के लिए और चिकन और छोले बना रही थी, मतलब चिकन चने बना रही थी मैं, बाकी अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए। ठीक है, क्योंकि ज़ी जो है ना राइस खाता है, उसको काफ़ी मतलब अच्छे लगते हैं, तो हम लोग जो है ना अभी रोज़ाना तो अब राइस नहीं खा सकते, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मेरे हस्बैंड को चने और चिकन बहुत पसंद है, मतलब जो छोले होते हैं वो और चिकन। तो अच्छा गाइज़, जो हम जो है ना अपने स्केड्यूल की बात करें तो उसमें जो है ना डेली का जो स्केड्यूल है, मतलब डेली आपने क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेली जैसे ही आप जागते हैं, आपकी आँख खुलती है, आप सीधा अपना बेड मतलब बना दें। ठीक है, इसके अलावा जब आप वॉशरूम में जाएँ तो आपको इतनी चीज़ें इधर उधर बच्चों ने रखी होती हैं, टूथब्रश, टूथपेस्ट, वो काउंटर्स आपने ना वॉशरूम के वो सारी चीज़ें क्लियर कर दें। ठीक है, उसके अलावा ऑब्वियसली जब आप बच्चों को जगा के किचन में ही आते हैं, अगर चीज़ें पहले तो कोशिश करें कि रात को अपना किचन बिल्कुल समेट के सोएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अगर आप किचन रात को समेट के सोएंगे, मतलब समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि अगर आप थके हुए आप वॉश नहीं कर सकते डिशेज़, बहुत सारे लोगों के पास डिश वॉशर है लेकिन मेरे पास नहीं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास डिश वॉशर नहीं होता, तो आप सिंक में जमा कर दें। इन केस कि अगर आपकी वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो नहीं रखी हुई सिंक में, तो आप बच्चों को भेजने से पहले जो है ना किचन के काउंटर्स टाइडी अप कर दें। ठीक है, किचन टाइडी अप हो गया, उसके बाद जो है ना आप आते हैं सिटिंग रूम में। ज़ाहिर है बच्चे अपने रेडी हो रहे होते हैं, अपना खाना वगैरह खा रहे होते हैं, लंच सॉरी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तो आप साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत सिटिंग रूम, अगर आपको टाइडी लग रहा है कि बहुत मोटी मोटी चीज़ें पड़ी हुई हैं आप मैनेज कर सकते, तो वो ज़रूर कर लें। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना आपकी डेली की आ जाती हैं, तो ये डेली इस ना करेंगे ना तो आपका भी बर्डन कम होता जाएगा। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है ना कि आप नॉर्मली मेरे बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने घर में क्लीनर्स बुला के अपने घर की सफाई करा लेते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप बेशक अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं आप क्लीनर बुला के, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप घर को सिर्फ एक दफ़ा साफ़ करें और उसके बाद घर साफ़ रहे। अगर आप साफ़ करते हैं तो आपको घर साफ़ रखना पड़ता है। ठीक है, तो अगर ऐसा है कि आप महीने में एक दफ़ा क्लीनर बुला रहे हैं और उसके बाद पूरा महीना आपका घर गंदा होता है, तो मुझे लगता है कि इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। पर अगर आप क्लीनर बुला भी रहे हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, वेल एंड गुड, अच्छी बात है, लेकिन फिर आप उसको खुद को भी डिसिप्लिन करें और अपने बच्चों को भी डिसिप्लिन करें। ये नहीं है कि मतलब जो खाना खाया उधर ही प्लेट्स रख दी, ये मतलब थोड़ा बहुत अगर आप करेंगे तो बच्चे इसी एज से सीखते हैं, अदरवाइज़ आपके बच्चों की जो है ना लाइफ ख़राब हो जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, लेकिन बिल्कुल डिसिप्लिन होना चाहिए बच्चों को इस चीज़ में। ऐसा नहीं है कि वो गंदे घर में बैठे हुए और उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, या तो बच्चे इतना यूज्ड टू हो गए गंदे घर से कि अगर घर साफ़ नहीं हो रहा तो उनको भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो खैर ये चीज़ें समझनी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खैर पहले हमने जो है ना डेली की चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि डेली आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, वो डेली की चीज़ें हो गई। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आप जो है ना जैसे अगर पूरे वीक का स्केड्यूल बना लें। ठीक है, अगर आप ख़ुद को इतना डिसिप्लिन कर सकते हैं, जैसे मंडे से स्टार्ट करते हैं, लेट्स सपोज कि अगर
आज मंडे है तो हमने एक दिन फिक्स कर लिया कि आज हमने लिविंग रूम का करना है, लिविंग रूम का टाइडी अप करना है, उसमें डाइनिंग टेबल होती है वो क्लीन करनी है, लिविंग रूम का सारा हमने सोफ़ा शोफ़ा सारी चीज़ें सारा कुछ सेट कर लेना है, ठीक है। उसके अलावा फिर हम ट्यूसडे आ जाते हैं, ट्यूसडे हम बेडरूम्स के लिए रख लेते हैं ताकि बेडरूम्स में ऑब्वियसली काफ़ी काम होता है। अगर आपके 2 बेडरूम हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो ट्यूसडे आपने सारा जो है ना डेडिकेटेड कर देना है अपने बेडरूम्स के लिए। उसमें जितने आपके काम है, टाइडी अप हो गया, बेडिंग चेंज करनी, वो सारी चीज़ें आप जो है ना ट्यूसडे को रखते हैं। उसके अलावा फिर वेडनेसडे आ गया, वो आप किचन को दे दें। किचन में भी आपको होते हैं बहुत सारे काम होते हैं, किचन के तो डेली के काम होते हैं, अगर आप उनको साथ साथ करेंगे तो आपका किचन साथ साथ रहेगा। आपने देखा था कि मैंने स्टार्ट लिया था बर्तन वॉश करने से, क्योंकि ये साथ में जो है ना मैं अभी कुकिंग वगैरह कर रही हूँ तो आपको होते हैं बर्तन फिर गंदे हो जाते हैं, तो फिर कोशिश किया करें ये चीज़ें साथ साथ करें, अदरवाइज़ आपका किचन जो है ना बहुत ही ज़्यादा आखिर में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट डे थर्सडे आ जाते हैं, वो आप टॉयलेट्स के लिए रखते हैं, ठीक है। टॉयलेट्स वगैरह क्लीन करें, टॉयलेट्स में भी आपको वो साथ साथ चीज़ें करनी पड़ती हैं, ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, लेकिन ये चीज़ें जो है ना अगर आप दिन रख लें तो फिर आप थोड़ा सा और डिसिप्लिन हो जाएंगे। अब फ्राइडे रह जाता है, फ्राइडे में आप गार्डन का काम करते हैं, क्योंकि गार्डन में भी अच्छा भला हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें इधर उधर रेपर गिर जाते हैं, हवा शवा यहाँ पे ज़ाहिर है आजकल विंड्स वगैरह होती हैं। उसके अलावा नेबर्स के घर से चीज़ें उड़ छोड़ के आ जाती हैं, बच्चे कुछ ना कुछ फेंक देते हैं, तो ग्रास वगैरह थोड़ा बढ़ जाता है, उसमें वीड आ जाती है, तो उसको भी जो है ना आप साफ़ कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और साथ में ग्रोसरीज कर दें, ठीक है। तो ये जो है ना पूरे वीक का अगर आप स्केड्यूल कर देंगे तो इस तरह भी जो है ना आप थोड़ा सा डिसिप्लिन भी हो जाएंगे, आपका घर साफ़ सुथरा रहेगा, और आपको आप में एक हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं कि आपने ये चीज़ करनी है और टाइम पे आप करना सीख जाते हैं, ठीक है। तो बस यही चीज़ें होती हैं ना कि आप जो है ना अपने आप को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, अपने अपने बच्चों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका घर साफ़ सुथरा होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, तो मुझे लगता है आप रिलैक्स होके मेरे साथ तो ऐसा होता है कि चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई हों, पेंडिंग चीज़ें रहती हों, मेरे काम ना हुआ है मैं तो ऐसे ही मेरे सर में दर्द होता रहता है। तो अगर आप जितना अपने टाइम पे चीज़ें कर लेंगे आपके लिए ईजी होगा, आप अपने बच्चों को टाइम दे सकते हैं, आप अपना क्वालिटी स्पेंड बच्चों के साथ स्पेंड कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ना आप जैसे आप चीज़ें काम मतलब टाइम तो निकाल देते हैं फालतू ज़ाया करने के लिए, जैसे अगर आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, आप एवं ही खामखा बैठे हुए हैं, आपके काम इधर उधर अधूरे पड़े हुए हैं, तो आप बेशक टाइम ज़ाया करें, लेकिन आपको बिल्कुल फ़िक्र और टेंशन होती है कि मेरा ये काम भी रहता है किचन में, मेरा ये लिविंग रूम का काम रहता है, मुझे ये सॉर्ट आउट करना है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर टाइम ज़ाया करें तो आप रिलैक्स होकर करें, आपको बिल्कुल स्ट्रेस हो रहा है, तो उससे बेहतर है कि ये जो आपका स्ट्रेस है ना, उससे आपको बेहतर है कि आप कम से कम अपने काम जो है ना टाइम पे ख़त्म कर लें। अगर आप फिर उसके बाद अपने लिए टाइम निकाल रहे हो कुछ भी करें तो आप सुकून से बैठ के करें, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है कि आपका घर साफ़ सुथरा है, आपकी कुकिंग हुई हुई है, आपकी ग्रोसरीज हुई हुई हैं, तो फिर आप अपने लिए जो है ना आराम से टाइम निकाल सकते हैं। तो ख़ैर गाइस, आज दिन में काफ़ी काम थे, जैसे आपने देखा किचन टाइडी अप था, उसके अलावा नाश्ता वगैरह बनाना था, उसके बाद जो है ना फिर कुकिंग वगैरह करनी थी, कुकिंग में 2 डिशेस बनानी थी, उसके अलावा आटा शाटा गूंदना था। तो खैर वो मैंने सारी चीज़ें कर ली थी, और ग्रोसरीज़ वगैरह भी जो है ना मैंने थोड़ी टाइडी अप करनी थी। अच्छा, ग्रोसरीज़ का भी एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि प्लीज़ वीकली ग्रोसरीज़ किया करें। नॉर्मली पहले मैं भी यही करती थी कि 2 दिनों के बाद, यहाँ पे आपको पता है चीज़ें एक्सपायर जल्दी हो जाती हैं, आपको चाहिए ही चाहिए होता है, लेकिन आप कोशिश किया करें, अगर कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मिडिल में भी अगर हम ग्रोसरीज़ के लिए जाते हैं ना तो वो आराम से 2 चीज़ों के लिए जाते हैं तो वो 6 चीज़ें बन जाती हैं। तो उस तरह भी जो है ना ख़ुद को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करें ताकि आपको बार बार ग्रॉसरीज़ के लिए भी ना जाना पड़े। तो खैर आज के दिन की मेरी कुकिंग हो गई थी, लिविंग रूम साफ़ हो गया था, बिन्स वगैरह खाली हो गई थी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं ना, कुछ चीज़ें जो आपको सबसे स्टार्ट में मैंने बताया कि आपको डेली करनी पड़ती हैं, तो आप डेली करेंगे तो फिर इसी तरह आपका घर ऑर्गेनाइज़ रहेगा। तो ये खैर कुछ टिप्स थी जिसके लिए जो है ना अपना आप घर ऑर्गेनाइज़ रख सकते हैं। ये मुझे इतनी प्यारी लगती है, ये ऑयल की बोतल बहुत ही खूबसूरत लगती है, लेकिन इसको अभी तक मैंने रिफ़िल नहीं किया। उसके बाद काफ़ी मुझे मौके मिले, लेकिन मैंने सोचा कि जब मैं वीडियो बनाऊँगी तभी करूँगी। अच्छा, किस-किस के साथ ऐसा होता है जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं कि आपके बहुत सारे काम पेंडिंग रह जाते हैं इसलिए कि आपने जो है ना वीडियो बनानी है। मेरे साथ तो बहुत ऐसा होता है। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना ये मैंने एयर फ्रायर करना था। और अच्छा गाइज़, मुझे इसके अलावा जो है ना मैंने एक इंस्टेंट पॉट लेना है, मुझे प्लीज़ कोई सजेशंस दीजिएगा अगर आप यूज़ करते हैं कौन सा अच्छा है तो मुझे चाहिए, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि मैं हलीम वगैरह हो गया, मीट हो गया, लैम्प हो गया, वो मैं देगचे में बनाती हूँ और मेरा इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अभी मेरा दिल कर रहा है कि मैं इंस्टेंट पॉट ले लूँ ताकि मैं आराम सुकून से वो चीज़ें बना लूँ। यहाँ पे मसला ये है कि मीट तो फिर भी गल जाता है, लेकिन चने की दाल जो है ना वो गलने का बिल्कुल नाम नहीं लेती, तो इसलिए जो है ना लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है इन चीज़ों के बगैर। टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली बंदे को यूज़ करनी चाहिए, लेकिन कोई भी अगर नई चीज़ ले लेते हो, आपके पास अगर प्रॉपर सजेशंस होती है तो आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर ले लेते हो।
तो ख़ैर गाइज़ यहाँ पे जो है ना फ्रूट्स वगैरह रहते थे, वाटरमेलन वगैरह था, तो मैंने कहा चलो इसको भी काट के रख लेती हूँ ताकि बच्चे जब स्कूल से आएँगे तो हल्का-फुल्का कुछ खा के उसके बाद उनको दे दूँगी, ठीक है। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना मेरा ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म हो गया था, कुकिंग वगैरह, क्लीनिंग, सारा पूरा घर माशाल्लाह डाउनस्टेयर्स जो है ना सारा घर जो है ना साफ़-सुथरा हो गया था। और ये फूड बिन कोशिश किया करें इसको रोज़ मतलब रोज़ नहीं भी हो सकता, रोज़ तो ख़ैर इतना ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जितना अगर फ्रूट्स वगैरह काटें तो इसको फ़ौरन जो है ना जाके बिन वगैरह में फेंक दें, अदरवाइज़ जो है ना स्मेल आनी शुरू हो गई है। और ख़ैर सॉरी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना सारा काम हो गया था। लास्ट जो है ना रहता था मेरा ये कुकिंग रेंज, तो मैंने सोचा इसको भी टाइडी अप कर लेती हूँ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ ताकि हमारा किचन साफ़ सुथरा हो जाए और फिर आराम से आप बैठ के बच्चों को कुरान पढ़ाएँ, कलमे पढ़ाएँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। तो खैर गाइज़ आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।